यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण, 84 लाख जोनित करये भ्रमण। यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण, 84 लाख जोनित करये भ्रमण। तो इन सब प्यारों का अर्थ तो बाद में करेंगे। इसके पहले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और श्रीपाद रूप गोस्वामी और श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम लोग आज अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। यद्यपि इसके लिए मेरे अंदर तो कोई सामर्थ्य नहीं है, फिर भी भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के गोद में बैठकर उनकी ही बात, उनकी ही शक्ति से एक यंत्रवत प्रस्तुत करने के लिए साहस किया हूँ। और इसके साथ ही आप सब वैष्णव की कृपा की अपेक्षा है। संभव है आप अपनी कृपा शक्ति प्रदान करें तो आपकी प्रसन्नता के लिए कुछ कह सकूं। तो यह श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 19वें परिच्छेद का भाग है। इसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीपाद रूप गोस्वामी को लगातार 10 दिनों तक शिक्षा दिए हैं। उसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी अति संक्षेप में एक अध्याय में प्रस्तुत किए हैं, एक परिच्छेद में। वो भी कुछ में कथानक है, कहानी, और कुछ बीच में शिक्षाओं की चर्चा किए हैं। तो इसके पहले हम लोग श्रीपाद रूप गोस्वामी के विषय में सुनेंगे। यद्यपि आप सभी लोग रूप गोस्वामी के विषय में जानते हैं, फिर भी श्रीपाद रूप गोस्वामी महाप्रभु के अन्योतम पार्षदों में एक हैं। इनके वंशावली के विषय में वर्णन है कि दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के श्री सर्वज्ञ नामक एक प्रबल पराक्रमी, वेदों के पारदर्शी विद्वान और जगत गुरु के नाम से विख्यात पुरुष हुए। उन्हीं की वंश परंपरा में कुमार देव पंडित हुए। 5 पीढ़ी के बाद सर्वज्ञ के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के रूपेश्वर, रूपेश्वर के पद्मनाभ, पद्मनाभ के मुकुंद और मुकुंद के कुमार देव पंडित। तो कालक्रम के प्रभाव से दक्षिण से इनको बंगाल में आकर रहना पड़ा। तो कुमार देव के, पंडित कुमार देव के अनेक संतान थी। उनमें से 3 प्रसिद्ध हैं क्योंकि ये महाप्रभु के संपर्क में हुए। श्रीपाद रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अनुपम। और भगवान महाप्रभु के परिकरों में होने के कारण इनकी प्रसिद्धि है। सनातन गोस्वामी का पितृदत्त नाम अमर, रूप गोस्वामी का संतोष और अनुपम का वल्लभ था। और तीनों उस समय के गौड़ेश्वर हुसैन शाह के यहाँ कार्यरत थे, काम करते थे। तो उनके पद के अनुसार उनका नाम नवाब हुसैन शाह रख दिया था, क्रमशः साखर मलिक, दबीर खास और अनुपम मलिक, तीनों का। लेकिन जब ये लोग भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से रामकेली में मिले, बंगाल के गांव है नवाब हुसैन शाह के राजधानी के बिल्कुल बगल में, तो रामकेली ग्राम में जब अर्धरात्रि को
साकर मलिक दबीर खास मिले तो उसी रात्रि में ही महाप्रभु इनको स्वीकार किए और इनका नाम चेंज कर दिए, रूप और सनातन। आज है ते तुम्हारा नाम रूप सनातन, आज से तुम लोगों का नाम होगा रूप और सनातन। कोई वेश चेंज नहीं हुआ, वही मुसलमानी ड्रेस वेश वैसा ही था, लेकिन स्वीकार कर लिए। कई बार हम देखते हैं शास्त्रों में कि गुरु शरणागति का न कोई टाइमिंग है और न कोई स्थान है। गर्गाचार्य जी बस अचानक भगवान का नामकरण किए गौशाला में, और यहाँ रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को स्वीकार करके महाप्रभु को रूप सनातन नाम रख दिए। अर्धरात्रि में वही दरवेश था, मुस्लिम वेश। रामकेली में महाप्रभु के दर्शन के उपरांत उनकी कृपा प्राप्ति के बाद चैतन्य महाप्रभु के चरणों में पूर्णतः शरणागति के लिए एक कृष्ण मंत्र का पुनश्चरण करने लगे। रूप गोस्वामी घर आने के बाद छिप कर, नवाब हुसैन शाह के जान में नहीं, इसके बाद अपने कार्यभार से मुक्ति के लिए नवाब हुसैन शाह से प्रार्थना किए। तो रूप गोस्वामी के प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और वो जो भी कार्यरत समय में जो कुछ भी कमाए थे उनको बाद में बहुत बड़ा संपत्ति के रूप में दिया। नौका में भर कर सोने का मुहर लेकर आए वहां से रिटायर्ड होकर। तो चैतन्य भागवत में वर्णन है अंतिम परिच्छेद में, अंत लीला के, कि रूप गोस्वामी उस धन को क्या करें कैसे करें सोचने लगे। तो कुछ ब्राह्मणों को, कुछ वैष्णवों को, कुछ अनुपम के लिए, छोटे भाई के लिए भी कुछ दिए। कई नौका में मुहर भरा हुआ था। अंततः इनको एक एक खोज कर, पात्र सुपात्र खोज कर देने में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, किसको दें किसको दें। बस गंगा के तट पर नौका से निकाल कर फेंक दिए, फेंक कर चले गए। कुछ तो दिए कुछ लोगों को। और महाप्रभु संयोग से एक समय घटना है, आप अंत लीला में पढ़ सकते हैं, अंतिम परिच्छेद में वर्णन है चैतन्य भागवत के। वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और कुछ परिकर उधर बंगाल में गंगा के तट पर आ रहे थे, घूम रहे थे। तो एक अर्ध बूढ़ा ब्राह्मण बहुत बड़ा भार लेकर जा रहा था, बहुत वजन, उसे चला भी नहीं जा रहा था। तो महाप्रभु कहे पूछो पूछो ये क्या लिया है, इतना क्यों वजन ढो रहा है। तो जाकर निकट में भक्त लोग पूछे कि आप क्या लिए हैं। तो कहे कि सोने का मुहर है बहुत ज्यादा। तो इतना मुहर कहाँ से मिल गया, महाप्रभु पूछते हैं। तो वो जो नवाब हुसैन शाह का नौकर था ना, मंत्री दबीर खास, और रिटायर हुआ है, उसको जो मिला वो फेंक दिया, तो उसको हम लेकर जाए। तो महाप्रभु खूब जोर से हंसे। एक व्यक्ति फेंका, एक ढो रहा है। तो उनके परिकरों से कहते हैं देखो देखो, केवल मानसिकता का अंतर है, वस्तु एक ही है, एक को नहीं चाहिए एक को चाहिए, वो भी काम भर नहीं ले जा रहा है, ज्यादा लेकर ढो रहा है। तो महाप्रभु वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि महाप्रभु जानबूझकर दिखाना चाहते थे, देखो रूप कितना विरक्त है, वो लोगों में भरने के लिए कि रूप गोस्वामी कितने विरक्त हैं कि उसको छोड़कर एकदम लोष्टवत मिट्टी की ढेले की तरफ फेंक कर चले गए। तो ऐसे विरक्त महात्मा रूप गोस्वामी महाप्रभु से मिलने की योजना बनाए। इसके लिए दो ब्राह्मणों को नियुक्त किए थे कि महाप्रभु कब वृंदावन यात्रा करेंगे, उस समय मैं जाऊंगा, उनके साथ वृंदावन का दर्शन करूंगा। तो इनको सूचना मिलने में थोड़ी विलंब हो गई। महाप्रभु वृंदावन के लिए निकल गए। इसके बाद ये अपने छोटे भाई अनुपम के साथ वृंदावन की यात्रा किए और सनातन गोस्वामी के लिए एक पत्र लिखे
ये सब कथा इसी परिच्छेद में है, लेकिन मैं एक एक पैर नहीं पढ़ना चाहता हूँ, संक्षेप में वहाँ शिक्षा से प्रारंभ करूँगा। तो सनातन गोस्वामी के लिए एक पत्र लिखे कि हम लोग वृंदावन जा रहे हैं और आप किसी प्रकार से कारागृह से निकल जाइए। रूप गोस्वामी के रिटायर होने के बाद सनातन गोस्वामी का भी मन नहीं लग रहा था, तो वे भी कुछ वैष्णवों को, साधु विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर भागवत पर चर्चा कर रहे थे और बहाना कर दिए थे कि मैं बीमार हूँ, तबीयत ठीक नहीं है। तो 2 दिन 4 दिन कई दिन बीतने लगा, तो स्वयं नवाब हुसैन शाह आया, तो वैद्य भी पठाया कि देखो क्या बीमारी है, उसको जल्दी ठीक किया जाए, क्योंकि बड़े विशिष्ट पद पर थे, प्राइम मिनिस्टर थे नवाब हुसैन शाह के। दोनों भाई एकाएक छोड़ दिए कार्य, तो वो दिक्कत महसूस कर रहा था, तो स्वयं आया। अचानक आ गया बिना सूचना के, तो देख रहा है कि ये तो साधु ब्राह्मणों के बीच में भागवत की चर्चा हो रही है। कहा कि तुम बीमारी की बहाना करके बस यही कर रहे हो, चलो मेरे साथ, उत्कल में उड़ीसा में आक्रमण करना है। तो सनातन गोस्वामी तो एकदम कांप गए कि एक तो वो हिंदू और वैष्णव राजा महाराज प्रताप रुद्र देवता के समान है, उनसे लड़ाई करना इनके बस की बात नहीं थी। जवाब दे दिए, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो मतलब मैं आपको कार्य करने के लिए कुछ योग्य कायस्थ IAS अफसर नियुक्त कर दूंगा और मैं नहीं काम करना चाहता हूँ। अच्छा, तुम्हारा भाई भी ऐसा किया और तुम भी यही करना चाहते हो? तो आदेश दिया कि इसको अरेस्ट कर लो, अभी तो फुर्सत नहीं है, लेकिन आने के बाद क्लास लगाऊंगा, अभी तो जा रहा हूँ उधर युद्ध के लिए। तो सनातन गोस्वामी को कैद कर लिया। रूप गोस्वामी को जब पता चला तो पत्र लिखे और बताए कि संभव हो तो जेलर से मिलकर किसी तरह निकल आइए। एक रामकेली में ही जहाँ जेल था वहीं बगल में ही एक मोदी के यहाँ कुछ पैसा रखे हैं, तो उसको आप यूज कर सकते हैं, अगर रिश्वत भी ले तो दे सकते हैं। एक बार मैं इस कथा को कह रहा था तो एक व्यक्ति कहा कि इसका मतलब कि 500 वर्ष पहले भी रिश्वत चलता था। तो जो भी हो, लोभी लोग तो हर युग में रहते हैं, हर समय रहते हैं। और वो कृतज्ञता भी ज्ञापन किया, क्योंकि उसका नियुक्ति भी सनातन गोस्वामी ही किए थे उस जेलर को। तो उससे मिल करके और यह कह कर कि मैं मक्का मदीना जा रहा हूँ हज करने, ये थोड़े बताने वाले थे कि मैं वृंदावन रहूंगा, भजन करूंगा या हिंदुआनी करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। तो सनातन गोस्वामी उस पैसे का उपयोग किए, 7,000 मुहर देकर जेल से निकले, किसी तरह वो सब कथा है। तो सनातन गोस्वामी को निकलने में कुछ लेट हो गया और जैसे तैसे रात्रि में निकल कर बहाना करके गंगा में कूद गया, जान दे दिया, जैसे पता नहीं। वो बतलाए कि आप चिंता मत करो, मैं कभी लौट कर आऊंगा ही नहीं, नवाब हुसैन साहब मुझे फिर दोबारा नहीं देख पाएगा, इसलिए आप निश्चिंत रहो। तो कुछ तो कृतज्ञता, कुछ तो पैसे के लोभ में व्यवस्था कर दिया, रात्रि में निकाल दिया। तो ये सनातन गोस्वामी महाप्रभु से मिलने के लिए वृंदावन के रास्ते में चले और रूप गोस्वामी और अनुपम पहले। तो उतने दिन में महाप्रभु 2 महीना वृंदावन रहकर घूमकर सारा ब्रजमंडल लौट चुके थे। प्रयाग में महाप्रभु आ चुके थे। जब रूप गोस्वामी वृंदावन के रास्ते में जा रहे थे तो उनको प्रयाग में, इलाहाबाद में पता चला कि महाप्रभु आ चुके हैं, क्योंकि महाप्रभु के आगमन से उनके साथ हजारों लोग गंगा तट पर, वहाँ संगम में और कई जगह, बिंदु माधव, जहाँ तहाँ कई जगह पर लोग इकट्ठा हो जाते थे, बहुत भीड़ था। तो ये लोग जिज्ञासा किए कि इतना भीड़ क्यों है, तो पता चला कि वो सन्यासी है, उसको देखने के लिए, उसके कीर्तन सुनने के लिए लोगों का भीड़ है। समझ गए रूप गोस्वामी के महाप्रभु ही हो सकते हैं। तो उसी भीड़ भाड़ में दूर से दर्शन किए
बाद में जब महाप्रभु प्रसाद के लिए गए तो वहां जाकर उनसे मिले और उनके चरणों में प्रणाम करके उनके महान गुणों का स्मरण किए। रूप गोस्वामी का ही वाक्य है, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करके रूप गोस्वामी ने कहा, हे महादाता महान दानी, आपके चरणों में हम नमस्कार करते हैं। मानो कोई पूछ सकता है कि कौन सा दान किए हैं, तो स्वयं भिखारी हैं। या महाप्रभु ही कह सकते हैं, हम तो खुद भिखारी, हम कहाँ से दान कर सकते हैं, दूसरे की रोटी मांग कर खाते हैं। तो कहते हैं नहीं, आप बहुत बड़ा दान करते हैं। कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कृष्ण प्रेम जिसकी तुलना इस संसार के किसी भी संपत्ति से नहीं किया जा सकता, अप्राकृत संपदा है कृष्ण प्रेम, उसको आप दान कर सकते हैं। तो फिर दूसरा प्रश्न हो सकता है कि कृष्ण प्रेम कैसे कोई जनरल व्यक्ति दे सकता है? ये तो कृष्ण की संपदा है, केवल कृष्ण ही दे सकते हैं, या राधा रानी दे सकती हैं। तो तुरंत कहते हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, दूसरा नहीं दे सकता, आप स्वयं कृष्ण हैं, मैं कृष्ण को ही नमस्कार कर रहा हूँ, कृष्णाय। तो फिर प्रश्न हो सकता है, कृष्णाय, कृष्ण है? हाँ हाँ कृष्ण है, कृष्ण चैतन्य नामिने, कृष्ण चैतन्य नाम से जाने जाते हैं, लेकिन ये काले तो नहीं है। तो कहते हैं हाँ, गौरत्व से नमः, तीसा गोरा है लेकिन है कृष्ण, राधा रानी की कांति को लेकर आए हैं लेकिन है कृष्ण। एकदम तत्वतः समझ करके रूप गोस्वामी इनको नमस्कार करते हैं, अपने प्रेम को देने के लिए। हे कृष्ण, आप गोरे रूप में जो राधा कांति को लेकर आए हैं, मैं आपको पहचान रहा हूँ, आपके चरणों में नमस्कार कर रहा हूँ, जय हो महादाता। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और आलिंगन करते हुए एकदम हृदय से लगाकर कहे, कृष्ण बड़े कृपालु हैं, आपको विषय गर्त से निकाल दिए, बहुत अच्छा। तो महाप्रभु अब रूप गोस्वामी पर विशेष कृपा करके प्रयाग में 10 दिन रुक गए और रुक करके उनको कुछ शिक्षा दिए। सांगोपांग समस्त शास्त्रों का नहीं, लेकिन सारांश रूप में सूत्र में उनको शिक्षा दिए और आदेश दिए कि इसकी व्याख्या करना। मैं तो भक्ति रसामृत सिंधु का, बहुत बड़े भक्ति रस के समुद्र का एक बिंदु आपको चखा रहा हूँ, सूत्र रूप में दे रहा हूँ, लेकिन इसका एनालिसिस करके व्याख्या करना एक एक पार्ट को। तो इस प्रकार महाप्रभु उनको वृंदावन के लिए विदा कर दिए और प्रयाग में 10 दिन शिक्षा ग्रहण करने के बाद रूप गोस्वामी अपने भाई अनुपम के साथ वृंदावन आए और वृंदावन में आकर के वहाँ के पवित्र स्थानों का दर्शन किए और कृष्ण तत्व का ज्ञान प्राप्त करके अनेक ग्रंथों का प्रणयन किए। इसके बाद फिर इनको उनका मन नहीं लगा वृंदावन में, महाप्रभु का दर्शन करने के लिए पुनः पुरी आए। महाप्रभु कहे थे कि हम निकट आ चुके हो, इसलिए वृंदावन जाओ और वहां से फिर मुझसे मिलने के लिए पुरी आ जाना। तो ये पुरी में आए और कुछ महीने ब्रज में रहकर पुरी आए। पुरी के रास्ते में ही पहले से ही वो कर्चा में छीट फुट डायरी में ग्रंथ लिख रहे थे, 2 नाटक ग्रंथ लिख रहे थे, ललित माधव और विदग्ध माधव। वृंदावन से पुरी के रास्ते में उसको लिख रहे थे। तो ब्रज के लीला को ललित माधव के रूप में और पूर्व लीला द्वारिका के लीला को विदग्ध माधव के रूप में। यद्यपि दोनों को एक साथ लिखने का इनका विचार था, लेकिन उसी रास्ते में एक स्थान पर, वहाँ सत्यभामापुर स्थान का नाम है, वहां पर उनको स्वप्न में सत्यभामा जी दर्शन दिए और कहे कि रूप एक साथ नहीं, हमारी लीला को अलग
द्वारिका की लीला को अलग और ब्रज की लीला को अलग लिखो, एक में नहीं लिखना है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। बाद में पता चला कि स्थान ही सत्यभामापुर है, सत्यभामा जी का दर्शन हुआ। तो फिर ये अलग अलग ग्रंथ लिखे और उस ग्रंथ के डायरी रूप में लिखे थे। अभी पूरा ग्रंथ तैयार नहीं हुआ था, जहाँ तहाँ छिट फुट लिखे थे। और पुरी में आने के बाद हरिदास ठाकुर के यहाँ निवास किए, क्योंकि अपने को भी सिद्ध बकुल, हाँ, अपने को भी वे मुस्लिम मानकर चलते थे। क्योंकि एक बार नवाब हुसैन शाह के यहाँ नौकरी कर लिए और उसके द्वारा जाति ले ली गई थी, तो अपने को नहीं साहस कर पाए कि हम ब्राह्मण हैं। यद्यपि दक्षिण भारत के सारस्वत कुल ब्राह्मण परिवार, जगत गुरु परिवार के जन्मे हुए व्यक्ति थे, फिर भी अपने को बहुत निम्न मानकर हरिदास ठाकुर के यहाँ रहते। दूर से ही चक्र देखकर जगन्नाथ जी का प्रणाम कर लेते और महाप्रभु का दर्शन हो ही जाता था। महाप्रभु एक बार हरिदास जी से मिलने के लिए अवश्य आते थे दोपहर में, तो उनको महाप्रभु के मिलने का सुख, भक्तों के मिलने का सुख मिलता ही था, इसलिए मंदिर नहीं जाते वो अपने को ही हीन मानने के कारण नहीं जा पाते थे। तो कभी कभी ग्रंथ को लिखते वहां भी पूरा कर रहे थे, तो जहाँ तहाँ हरिदास जी के कुटिया में वो ग्रंथ कागज रूप में जहाँ तहाँ पड़ा रहता, तो सर्वज्ञ महाप्रभु की दृष्टि पड़ी, एक ऐसा कागज है, क्या है, कभी देख लेते। तो रूप गोस्वामी बतलाए कि मैं एक नाटक ग्रंथ लिख रहा हूँ। तो महाप्रभु जब देखे विदग्ध माधव, ललित माधव के वो मंगलाचरण और स्तुति प्रणाम सब श्लोक, एकदम स्तंभित हो गए, चकित हो गए। इतना सुंदर नाम की महिमा, इतना दिव्य श्लोक। तो एक बार महाप्रभु उसको पढ़े, स्वरूप दामोदर को, राय रमानंद को लेकर आए, हरिदास ठाकुर के समक्ष उसका आस्वादन किए। खूब आस्वादन करते थे, सब लोग चमत्कृत थे, सार्वभौम भट्टाचार्य, राय रमानंद, स्वरूप दामोदर। हरिदास ठाकुर तो कहेगी आज तक नाम की महिमा मैं अनेकों श्लोकों में सुना हूँ शास्त्र में जहां तहां, लेकिन ऐसा नहीं सुना कि जहां भी नाम अगर कान में प्रवेश करता है तो मन करता है करोड़ों कान हो जाए, और जब जीभ से उच्चारित होने लगता है तो इच्छा होता है कि करोड़ों जीभ होता है इसको उच्चारण करता। हृदय प्रांगण में आने पर तो पूरी समाधि। तो ये सब सुन करके बहुत आस्वादन करते थे। राय रमानंद कहे बोलो बोलो, संकोच मत करो, इस श्लोक को बोलो, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सभी वैष्णव का आशीर्वाद इनको प्राप्त था, महाप्रभु के मनोभीष्ट को जानते थे। यदि परिचय ही कथा कहा जाए तो कम से कम 3 घंटा कहना पड़ेगा। रूप गोस्वामी और महाप्रभु के बीच का जो संबंध है, महाप्रभु के मनोभीष्ट को हूबहू जानते थे रूप गोस्वामी। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी को कहना पड़ा, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जेन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। लालसा मई प्रार्थना किए हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को इस पृथ्वी पर स्थापित किए, क्या वह श्रीपाद रूप गोस्वामी कभी मुझे अपना चरण देंगे? तो यह है रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु के बीच का संक्षिप्त परिचय। कभी ब्रज से लौटने वाले भक्त जब आते थे पुरी में, तो महाप्रभु उनसे समाचार पूछते थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन किए हैं कि बतलाओ कैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी रहते हैं, क्या उनकी दिनचर्या है, कैसे भजन करते हैं, कहाँ रोटी खाते हैं, कहाँ शयन करते हैं, कुटिया उटिया बनाए हैं कि नहीं, पूरा विवरण पूछते थे। तो भक्त लोग रिपोर्ट देते थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि अनिकेतने दोहे रहे जत वृक्ष गण। ये लोग घर नहीं बनाए हैं, बिना घर के रहते हैं। कहाँ? वृक्ष के नीचे। अच्छा, तो कोई अच्छा वृक्ष है खूब छायादार, वहां रहते हैं? तो नहीं, एक एक वृक्ष तले एक एक रात्रि शयन।
कोई एक वृक्ष नहीं है जहाँ परमानेंट रहते हैं, एक रात्रि एक वृक्ष के यहाँ रहते हैं। और खाते क्या हैं तो कहते हैं विप्र गृह स्थूल भिक्षा। कभी कोई ब्राह्मण वैष्णव ब्राह्मण मिल गया तो एक टाइम पूरा खा लेते थे, या काहो मधुकरी, नहीं तो एक रोटी एक टुकड़ा मांग लेते थे, जैसे मधुमक्खी कई फूलों से रस लेते हैं वैसे। और कभी शुष्क चना, शुष्क रोटी चना चबाए भोग परिहरी, कभी सूखा चना पाक लेते थे। कोई भोग में इंटरेस्ट मालपुआ रसमलाई के फेरे में नहीं पड़ते। और उनका ड्रेस वेश कैसा था तो करोया मात्र हाथे, कांथा छीड़ा बहिर्वास, मिट्टी का एक कमंडल करोया और कांथा वो चादर के लिए ओढ़ने के लिए एक कपड़ा का बना हुआ कांथा लेते थे फटा हुआ, और बहिर्वास केवल अंग ढकने के लिए। अच्छा, इनका खाना और ड्रेस हो गया। और रूटीन क्या है कहते हैं कृष्ण कथा कृष्ण नाम नर्तन उल्लास। कृष्ण कथा आपस में चर्चा करते हैं, कृष्ण नाम लेते हुए कभी नाचने लगते हैं बड़ी उत्साह से। अष्ट प्रहर कृष्ण भजन चारी दंड शयने, 8 पहर भजन करते हैं, थोड़ा सा शयन करते हैं। नाम संकीर्तने के हो नहे कत दीने, कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन नाम कीर्तन और ग्रंथ प्रणयन आदि न करें। कभू भक्ति रस शास्त्र करे लिखन, कभी उसी में समय निकाल कर भक्ति रस शास्त्र को लिखते थे। और चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य चिंतन, कभी गौर कथा करते थे, उन्हीं के विषय में सोचते रहते थे हमारे लिए क्या आज्ञा है। ये है रूप गोस्वामी का परिचय, साथ में सनातन गोस्वामी का भी, दोनों का भिन्न परिचय है। तो अब आगे प्रयाग में जब महाप्रभु से मिलते हैं तो अवसर पाकर महाप्रभु उनको शिक्षा देना चाहते हैं। तो उसमें देखिए समय तो आपका हो गया, लेकिन मैं 10 बजे तक कहूँगा, आधा घंटा और सुन लीजिए। यहाँ जो लिखा हुआ समय पूरा हो गया। तो यही मत 10 दिन प्रयाग रहिया, श्री रूप शिक्षा दिल शक्ति संचारिया। 10 दिन प्रयाग में रहकर श्रीपाद रूप गोस्वामी को शिक्षा दिए और शिक्षा दे करके शक्ति संचार किए। यह विशेष वैज्ञानिक चीज है। शिक्षा तो दिया ही जाता है स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ तहाँ कोचिंग क्लास में बहुत सारी शिक्षाएं हैं, लेकिन शक्ति संचार करना सबके बस की बात नहीं है। वो तो कोई भगवत कृपा पात्र व्यक्ति ही कर सकता है, स्वयं भगवान कर सकते हैं। तो ये भगवान है। जब हम लोग झारखंड क्षेत्र में जंगल में प्रचार करते थे बहुत पहले, आज से 25-30 साल पहले, 81-82 में, तो एक छोटा भक्त था, मतलब 12-14 साल का उम्र में छोटा, राधा पृष्ठदास। तो महाप्रभु की कथा जब झारखंड का और कई जगहों का कभी कभी महाराज श्री सुनाते थे सुबह के क्लास में, तो एक दिन जिज्ञासा किया कि अब जब भी महाप्रभु की कथा सुनाते हैं तो भक्तों का आलिंगन कर रहे हैं, उसमें शक्ति संचारित कर दिए, वो कीर्तन करने लगा, आप कभी नहीं हम लोगों का आलिंगन करते हैं। बड़ा अच्छा लगा उसके मुंह से, 12-14 साल का लड़का। तो महाराज हंसने लगे। हाँ, उनमें शक्ति थी, शक्ति संचारित करने का, हम में नहीं है। तो फिर दोबारा प्रश्न किया, खड़ा था, कहा कि लेकिन हम लोगों के लिए महाप्रभु कहाँ से आएंगे, हम लोगों के लिए तो गुरु रूप में आप ही हैं ना। हाँ, लेकिन मैं उन्हीं का काम कर रहा हूँ ना, उनका मंत्र आपको दे रहा हूँ, यही है शक्ति संचार। तो कहे कि आलिंगन कभी नहीं करते हैं। बहुत हंस रहे थे लोग। तो भगवान या भगवान के भक्त ऐसा कर सकते हैं, बाहर के लोग नहीं कर सकते। जैसे भागवत में है, प्रहलाद महाराज जब
अपने सहपाठियों को शिक्षा दे रहे हैं, तो सहपाठी लोग जिज्ञासा किए 6वां अध्याय के लास्ट में, 7 स्कंद के 6वां अध्याय, कहते हैं प्रहलाद ये कहाँ सीखा? या तो स्कूल में कोई पढ़ाई होती नहीं, या दूसरे जगह घर में तो कोई सुविधा है नहीं, ये सब सीखा कहाँ? यद्यपि ये प्रश्न इसके पहले हिरण्यकश्यप भी कर चुका था, चंडामर्क भी कर चुके थे, तीसरे बार वो लोग किए। तो महाप्रभु अरे प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप को भी बतलाए, चंडामर्क को भी बतलाए, लेकिन इनडायरेक्ट बतलाए। महत्पाद चरण में अभिषेक करने के बाद ज्ञान होगा बतलाए, लेकिन इन लोगों को डायरेक्ट बताने लगे कि देवर्षि नारद की कृपा से मैंने सीखा। कब? देवर्षि नारद कब आए, कब सिखाए? तो बतलाए घटना कि हमारी माँ गर्भावस्था में थी, उसके गर्भ में मैं था, पिताजी चले गए थे मंदराचल में तपस्या करने, इंद्र ले जा रहे थे, तो रास्ते में देवर्षि नारद मिल गए। सब कथा आप जानते हैं। फिर अब साधु के आश्रम में रखे, वहां पर ज्ञान दिए, गर्भ में मैंने सुना है। तो फिर तुरंत प्रश्न होता है कि लेकिन आपकी माँ भी सुनी, वो तो एक माला भी जप नहीं करती है। तो प्रहलाद महाराज कहे कि हाँ, स्त्रीत्वात और कालत्वात, काल का प्रभाव, इतना टाइम बीत गया इसलिए भूल गई, और स्त्री है, काम धंधा। स्त्रीत्वात के अर्थ टीकाकार लोग कहते हैं कि उसको घर में बहुत काम धंधा है, बिजी लाइफ है, ध्यान नहीं दी इस ज्ञान को। और कुछ लोग अर्थ करते हैं कि स्वाभाविक बुद्धि कम होता है इसलिए नहीं ध्यान दी, नहीं ग्रहण कर पाई। तो फिर प्रश्न होता है कि वो तो आपके साथ भी लगेगा ना, कि आपके साथ भी कालत्वात और बालत्वात। वो तो स्त्री थी, आप तो बच्चे, अभी गर्भगत शिशु थे, जन्म भी नहीं लिए थे, गर्भ में आप थे, आपको कैसे ज्ञान आप तक धारण हो गया है? तब प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं, ये मेरी शक्ति सामर्थ्य यहाँ स्त्रीत्वात बालत्वात नहीं है, यहाँ उस महापुरुष की कृपा है मुझ पर, अनुग्रह, देवर्षि नारद के अनुग्रह से, उनके शक्ति संचार से मैं मुझे ज्ञान अब तक ग्रहण किया हूँ, अपने बल से नहीं। अब ये प्रहलाद नहीं कह सकते कि मैं बड़ा क्वालिफाइड था इसलिए, तो जन्म भी नहीं लिए थे, तो गर्भगत शिशु को कैसे ज्ञान होगा? तो कहे देवर्षि नारद की कृपा से, बस, अब दूसरा कोई उत्तर नहीं है। तो श्री रूप शिक्षा दिला शक्ति संचार, शिक्षा भी दिया शक्ति। प्रभु कहन सुन रूप भक्ति रसेर लक्षण, और सूत रूपे कहीं विस्तार ना जाए वर्णन। मैं आपको संक्षेप में बतला रहा हूं, सूत रूप में, इसको विस्तार से तो वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? उतना टाइम कहाँ है। पारावार शून्य गंभीर भक्ति रस सिंधु, तोमा चखाईते तार कही एक बिंदु। ये भक्त पारावार शून्य गंभीर भक्ति रस सिंधु, ये समुद्र की तरह है, भक्ति रस सागर है बहुत बड़ा, उसमें से एक बिंदु आपको टेस्ट करा रहा हूं बस। और उस एक बिंदु को भी हम लोगों के पास लेने का टाइम नहीं है, उसके लिए भी फिक्स है 9:30 बजे बंद करना था। तो इस तरह कहते हैं कि देखो, यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण 84 लाख जोनि ते करे भ्रमण। यहाँ से शिक्षा प्रारंभ कर रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीव हैं, लेकिन उनकी वेराइटीज प्रकार 84 लाख है। 84 लाख जोनि ते करे भ्रमण। जीवों की संख्या अनंत है, अपने अपने कर्मानुसार अलग अलग शरीर धारण करते हैं, अलग अलग जोनि धारण करते हैं, वो है 84 लाख। तो विष्णु पुराण का श्लोक उद्धृत करते हुए टीकाकार लोग श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं, जलजा 9 लक्षाणी अस्थावरा लक्ष विंशति, क्रिमयो रुद्र संख्या का पक्षिणो 10 लक्षणम लक्षकम, 3 लक्षाणी पशव 4 लक्षाणी मानुषा, सर्वजोनिम परित्यज ब्रह्मजोनिम ततोभ्यगात। तो
जलजा 9 लक्षाणी, जल में रहने वाले 9 लाख प्राणी हैं। 9 लाख संख्या नहीं, 9 लाख वेराइटीज, प्रकार। और वृक्ष जोनि में पौधा के रूप में 20 लाख हैं। और कृमयो, छोटे छोटे कीड़े 11 लाख। और पक्षियों की संख्या, कृमयो रुद्र संख्या का, रुद्र संख्या मतलब 11 रुद्र है, 11 लाख। और पक्षियों 10 लाख का, पक्षीगण 10 लाख। और 30 लक्षाणी पशव, 30 लाख पशु। और चतुर्लक्षाणी मानुषा, मनुष्य 4 लाख। सब मिलाकर 9, 20, 11, 30 और 10 और 30 84, फिर 4 84, 9 लाख, 20 लाख, 29 और 11 40 और फिर 10 पशु पक्षीगण 50 और 30 लाख पशुगण 80 और 4 लाख मनुष्य। 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। तो इतने हैं। तो ये सब सर्व जोनि परित्यज ब्रह्म जोनि ततोभ्यगात है। एक पंक्ति और है इन श्लोकों में कि ये सब जोनियों को घूमते घूमते कभी जीव प्रगति करता हुआ ब्रह्म जोनि प्राप्त करता है। ब्रह्म जोनि का अर्थ है स्वरूपगत स्थिति को प्राप्त करता है। जीव ब्रह्म नहीं बन जाता, ब्रह्म जोनि प्राप्त करता है। वो है अपने अलग स्वरूप में ही रहता है, लेकिन जैसे लोहा आग के संपर्क में आकर आग जैसा हो जाता है, लेकिन वो लोहा ही रहता है। ऐसा नहीं कि वो दूसरा चीज हो जाता है। वो गर्मी, उसमें उष्णता आ जाती है, जलाने छूने पर जला भी सकता है, लेकिन है लोहा ही। उसी प्रकार जीव स्वरूपगत ब्रह्म की तरह, भगवान की तरह हो जाता है स्वरूपता भगवान का अंश। इसकी व्याख्या भी आगे किया जाएगा। तो इसके बाद कहते हैं कि जीव का स्थिति है कि वो 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है। और उसकी वो आकृति कितना है, कितना बड़ा जीव है, तो इसकी व्याख्या कई श्लोकों में करते। केशाग्र सतेक भाग पुनः शतांश करी, तार सम सूक्ष्म जीवेर स्वरूप विचारी। कि वो जीव बहुत सूक्ष्म होता है, जिसको किसी यंत्र से भी नहीं देख पाते। केशाग्र सतेक भाग पुनः शतांश करी, तार सम सूक्ष्म जीवेर स्वरूप विचारी। जीव की लंबाई चौड़ाई बाल के अग्र भाग, छोटा सा भाग को 10,000वें भाग के बराबर 100 टुकड़ा करके, बाल के अग्रभाग को 100 टुकड़ा करेंगे, और 100 टुकड़ा में जो एक टुकड़ा है उसको भी फिर 100 टुकड़ा करेंगे। मतलब 1000वां टुकड़ा जो है एकदम दिखाई भी नहीं देगा, इतना सूक्ष्म जीव की आकृति है। यह उसके स्वरूप विचारी। केशाग्र सतभाग शतांश सदृशात्मक जीव सूक्ष्म स्वरूपोयम संख्यातीतो ही चित्कण। तो इस प्रकार यह श्लोक श्रीमद् भागवतम के वेद स्तुति जो है 10वें स्कंद में, उस वेद स्तुति के टीका में यह श्लोक दिया गया है। उसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। तो और भगवत गीता में भी इसी प्रकार की बात भगवान कहते हैं। ममई वांशो जीवलोक जीव भूत सनातन। भगवान का अंश है जीव, सनातन अंश है, लेकिन वह अंश है छोटा, छोटा अंश है, चित्कण। पदार्थ की बात नहीं कर रहे हैं, भौतिक जो जड़ पदार्थ है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सूक्ष्म आत्मा, या हाथी के शरीर में रहे, मनुष्य के शरीर में रहे, सब जैसा भगवान की आकृति है वैसा ही इसकी आकृति है, हूबहू। सच्चित आनंदमय जो स्वरूप है भगवान का, वैसा ही। फिर आगे उसी टीका के एक श्लोक और दे रहे हैं। बालाग्र सतभाग सत्सा कल्पित च
भागो जीव सविज्ञेय इति चाह पराश्रुति है। यदि भाग के बाल के नोक को 100 भागों में विभाजित करें और उसमें फिर एक भाग को 100 भाग करें, उसी बात को, उसी श्लोक को 2-3 जगह 2-3 प्रमाणों से कह रहे हैं। वैसे 1000वां भाग ही जीव का माप है। ये वैदिक मंत्रों का निर्णय है। इति च आह पराश्रुति ही, ऐसा श्रुतियां कहती हैं, वेद कहता है। तो उपनिषद का श्वेताश्वतर उपनिषद का श्लोक है, पंचदशी का श्लोक है, कई जगह ऐसा वर्णन हुआ है। तो फिर आगे भगवत गीता में सूक्ष्माणाप्यहम जीव, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जितने सूक्ष्म परमाणु अणु, जितनी छोटा से छोटा पदार्थ हो सकता है उसमें मैं जीव हूँ। जो अपने विभूति जो का वर्णन करते हैं, बड़े से बड़े में क्या, बलवानों में मैं बलवान, ज्ञानियों में ज्ञानी, जो सबसे आदर्श व्यक्ति हैं उनका नाम रखते हैं। तो वैसे सबसे चित्तकण, सबसे छोटा वस्तु जो है वो जीव है, उसमें मैं हूँ। सूक्ष्म कणों में मैं जीव हूँ। हाँ, श्रीमद् भागवतम में है, गीता में भी है, भागवतम में है 11 स्कंद में। और टीका में जीव गोस्वामी लिखते हैं, अहम जीव सूक्ष्माणाम अपि सूक्ष्म। जीव, मैं जीव हूं का मतलब सूक्ष्म वस्तुओं में भी अति सूक्ष्म, सूक्ष्म पदार्थों में मैं जीवात्मा हूं, अर्थात जीवात्मा मेरी विभूति है। 11 स्कंद में भी विभूति जो का वर्णन किए हैं, जैसे अर्जुन के सामने किए हैं वैसे 11 स्कंद। उद्धव गीता, वो भी गीता ही है, ये अर्जुन गीता है, वो उद्धव गीता है। तो उसमें भी बड़ी विस्तार से 10वें अध्याय में उससे भी ज्यादा विस्तार से किए हैं भागवत में। तो एक एक चीज विस्तार से उसमें किया है। तो उसमें कहते हैं कि मैं सूक्ष्म कणों में जीव हूं, 16वां अध्याय में है। तो फिर इसके बाद वेद स्तुति का एक श्लोक प्रस्तुत करते हुए जीव की स्थिति का वर्णन करते हुए वेद क्या कहता है, श्रुतियां क्या कहती हैं। अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगताः तरहि न शास्यते नियमो ध्रुवनेतरथा अजनि च यन्मयं तद विमुच्य नितंत्रि भवेत् सममनुजानतां यद मतं मत दुष्टतया। वेद कहता है, श्रुतियां कहती हैं कि हे ध्रुव, श्री भगवान के लिए, हे नित्य सनातन परमानंद, हे अनंत। तो ध्रुव संबोधन है, हे ध्रुव, हे नित्य, असंख्य एवं नित्य जीवगण यदि सर्वगत विभु व्यापक हो तो जीव भी ईश्वर तुल्य हो जाएंगे। कहते हैं कि यदि जीव में भी वही नित्यता है, वही सर्वगता, वही विभुत्व, हर जगह निवास करने की क्षमता हो तो ईश्वर तुल्य हो जाएगा। लेकिन जीव के ईश्वर तुल्य हो जाने से जीव ईश्वर के शासनाधीन नहीं रहेगा, उनके अधीन नहीं रहेगा। इसलिए यह नियम नहीं है। ऐसा नहीं है कि जीव आपका अंश है तो विभु है, ऐसा नहीं है। किंतु अन्य रूप होने से, अर्थात जीव व्यापक न होकर सूक्ष्म है, विभु नहीं है। जीव अणु है, अणु का मतलब है वह लिमिटेड है, सीमा में है उसका हर चीज। और भगवान विभु है, उन्हें असीमित है और असीम है, उनका हर चीज बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड। तो इस नियम के अनुसार उनका अंश होते हुए वो विभु नहीं है, साथ ही उसके विकार से जीव का कार्य उत्पन्न होता है। अर्थात जिस कारण से कोई कार्य उत्पन्न हो, कारणत्व का त्याग न करके भी कारण रूप में विद्यमान रहने पर भी
वह कार्य या जीव का नियामक होता है। अतएव ईश्वर से जीव की उत्पत्ति होने के कारण ईश्वर नियंता है, जीव नियम में है। कार्य को कारण के समान, जीव को ईश्वर के समान जो मानता है, मूर्खतावश वो उसकी बुद्धि दुष्ट मति कही गई है, वेद विरुद्ध है, इसलिए दोष युक्त है। अंत में कहते हैं अजनी च यन्मयम तद विमुच्य नियंत्री भवेत। वह स्वयं अपना कारण नहीं है, ईश्वर के से उसका जन्म होता है, ईश्वर का अंश है। और सममनु जानतम यद मतम, जो व्यक्ति एक समान कहता है कि जीव और ईश्वर एक है, और मत दुष्टतया, उसकी मति भ्रमित है, दुष्ट है, और वेद विरुद्ध बातें कह रहा है। तो वेद कह रहे, स्वयं श्रुतियां कह रही हैं कि उसकी विचार गलत है, वेद सम्मत नहीं है। दुष्ट मतया, दुष्टतया, मत दुष्टतया, उसकी मति ठीक नहीं है, वो गलत विचार है, और जीव ईश्वर नहीं हो सकता है, इस बात को कहे हैं। यद्यपि इन सब श्लोकों की काफी व्याख्या है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी केवल बतला दिए कि यह श्लोक कहाँ का है, और ज्यादा नहीं दिख रहा है। 10वें स्कंद के 87 का 30वां श्लोक है, बस इतना बता दिए हैं। और आचार्यों ने टीका किया, श्रीधर स्वामी तो सभी श्लोकों पर एक अलग श्लोक लिखे हैं, टीका में टीका भी लिखे हैं, एक अलग श्लोक सरल करके श्लोक लिखे हैं। सभी श्लोकों पर, वेद स्तुति के सभी श्लोकों पर अलग से श्लोक भी लिखे हैं, सरल करके समझने के लिए, मतलब उस श्लोक के अनुवाद श्लोक लिखे हैं और अर्थ भी किए हैं, सभी लोगों ने किया है। तो इस प्रकार ऐसा वर्णन करने के बाद आगे कहते हैं कि तार मध्य स्थावर जंगम दुई भेद, जंगमे त्रियक जल स्थलचर विभेद। तो इतने असंख्य जीवों में, असंख्य जीव हैं, उनमें दो भाग है, स्थावर और जंगम। तार मध्य स्थावर जंगम दुई भेद। स्थावर एक रहने वाला, एक जगह खड़ा रहने वाला, और एक चलने वाला, जंगम। तो तार मध्य स्थावर जंगम दुई भेद, पूरे अनंत कोटि जीवों को दो भाग में बांट दिए, एक चलने वाला, घूमने फिरने वाला, और एक जगह रहने वाला। तो जंगम में चलने वाला, एक जगह रहने वाले में वृक्ष, पर्वत आदि, और जंगम में तीन है, तिर्यक, स्थलचर और जलचर। तिर्यक माने जो तिरछा खड़ा होता है, पशु, एक सीधा नहीं रह सकता, तो तिर्यक माने पशु, और जलचर माने जल में रहने वाला, और स्थलचर माने स्थल पर घूमने वाला, मनुष्य आदि। तो इस प्रकार चर और अचर में, चर जीवों में कई तरह के हैं, तिर्यक, स्थलचर और जलचर। तो जल में रहने वाला, स्थल पृथ्वी पर चलने वाला, और तिर्यक, तिर्यक का अर्थ कर दिए हवा में घूमने वाला, आकाश में लेकिन तिर्यक माने पशु भी होता है। तो जो आकाश में घूमता है, पक्षी या जलचर या पशु, तीन प्रकार के। तो इसके साथ तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, उनमें भी मनुष्यों की संख्या बहुत कम है। महाप्रभु देखिए कि अनंत कोटि जीवों के अंदर मनुष्यों की संख्या बहुत कम। तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, स्थलचर में मनुष्य है, और अन्य जीवों की संख्या में बहुत कम है। और इन मनुष्यों में भी तार मध्य म्लेच्छ पुलिंद बौद्ध सबर, मनुष्यों में भी भजन करने वाले लोग नहीं हैं, म्लेच्छ हैं, पुलिंद, बौद्ध और सबर। तो ये अति संख्या की एकदम बिल्कुल गिनते जा रहे हैं कि बहुत कम संख्या है, बहुत कम संख्या है।
भजन करने वालों का, जिसमें कुछ लोग ऐसे ही मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, एकदम जंगल में रहने वाला, कोई वैदिक संस्कार नहीं है, कुछ वेद विरुद्ध आचरण करने वाले, बौद्ध मत वेद को मानते ही नहीं, कुछ बिल्कुल शास्त्र से या कोई संस्कार का ज्ञान ही नहीं है जिनको, पुलिंद और सबर, ये सब बिल्कुल इंटीरियर जगह में रहने वाले जीव कहते हैं। उनको मनुष्य में भी बहुत हीन कहते हैं। किरात हुणिंद पुलिंद पुलकसा आभीर कंका जवना खसादय, मनुष्यों में नीच जाति के लोगों के विषय में सुखदेव गोस्वामी अपने मंगलाचरण के प्रार्थना के श्लोकों में कहते हैं, किरात हुणिंद पुलिंद पुलकसा आभीर कंका जवना खसादय जेनेश्च पापा जदपा श्रया श्रया शुद्धंति तस्मयी प्रभु विष्णवे नमः। ऐसे निकृष्ट लोग जिनको वैदिक संस्कार का कोई ज्ञान नहीं है, वे लोग भी वैष्णव की कृपा से परम पवित्र हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे लोग असभ्य मानव समाज को म्लेच्छ कहा गया है, पुलिंद कहा गया है, सबर कहा गया है। बौद्ध भी तथाकथित आध्यात्मिक लगते हैं, लेकिन उनको वेदों के सिद्धांत से कोई मतलब नहीं, इसलिए महाप्रभु एक ही लाइन में उनको भी कह दिए, बौद्ध को भी। जब वेद मानते ही नहीं तो उनके आचरण पर क्या भरोसा किया जाए। अच्छा, वेद मानने वाले तो ठीक है ना, तो कहते हैं वेद निष्ठ मध्य अर्धेक, वेद मुख माने, वेद निषिद्ध पाप करे, धर्म नहीं गणे। अब वेद मानने वालों में भी आधा से अधिक तो केवल मुख से मानता है, भीतर नहीं स्वीकार करता है। तो कुछ लोग तो वैदिक नियमों को आधा से अधिक लोग दिखावा करते हैं, सिद्धांतों के विरुद्ध सभी तरह के पाप कर्म करते हैं, विधि विधानों का परवाह ही नहीं करते। तथा कथित सभ्य समाज अपने को मानते हैं, अपने को ब्राह्मण कहते हैं। वास्तव में शास्त्र में ब्राह्मण और द्विजबंधु दो शब्द है, लेकिन द्विजबंधु का प्रयोग ही नहीं किया जाता, खाली ब्राह्मण ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मणों में नीच गिर गए हैं, निम्न श्रेणी के हैं, जो वैदिक मर्यादा का पालन नहीं करते, जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, उनके लिए ब्राह्मण शब्द नहीं शास्त्र कहता है, उनके लिए द्विजबंधु, पतित ब्राह्मण। तो उनको अपने नाम के आगे पीछे टाइटल द्विजबंधु लगाना चाहिए, लेकिन चतुर्वेदी, त्रिपाठी, महोपाध्याय, द्विवेदी, पांडे, क्या क्या दुनिया भर के टाइटल। एक वैदिक नाम है जिसकी बुद्धि प्रकृष्ट हो, पांडा है, त्रिवेदी है, तीन वेद पढ़ने वाला है, चतुर्वेदी है, कुछ नहीं जानता है, उनके साथ द्विजबंधु लगा देना चाहिए, पतित ब्राह्मण। तो वेद निष्ठ मध्य, वेद में निष्ठा वाले आधा तो केवल मुंह से मानते हैं, हाँ हम चतुर्वेदी हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम जानते हैं, हम संस्कारित हैं, लेकिन वेद निषिद्ध पाप करे, धर्म नहीं गणे। वेद जिसको मना करता है वही पाप करते रहते हैं, कुछ भी परवाह नहीं करते कि हम जो कर रहे हैं इसका गलत असर पड़ेगा। एक जज्जत आचरते श्रेष्ठ श्लोक जो गीता में है, उस पर एक टीकाकार लिखा है कि गीता वक्ता जज्जत आचरते श्रेष्ठ कह रहे हैं, लेकिन इनके जीवन पर अगर विचार किया जाए, विश्लेषण किया जाए, तो इन्होंने भी ऐसा आचरण किया, वेद विरुद्ध आचरण, जो मुख्य रूप से दो, चोरी करना और स्त्रियों के साथ संपर्क, ये तो वेद निषिद्ध कार्य है ना। तो कहता है नहीं नहीं, वो बड़े सावधान है बोलने में, वो बोलते समय बोल रहे जज्जत आचरते श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का अर्थ प्रसिद्ध जो हो गया है उसको नहीं करना चाहिए, वो तो अभी बच्चा पे किए थे, उनको कोई नहीं जानता था। जो लोग फेमस हो गए हैं उनको सावधान रहना चाहिए, फेमस हो गए हैं उनका असर समाज पर पड़ेगा, जो आदर्श हैं उनको बड़ा सावधान रहना चाहिए। सूत गोस्वामी कहते हैं कि 4 स्थान निषिद्ध है जहाँ कलयुग निवास करता है, द्योतम पानम स्त्रियम सुनम यत्र धर्म चतुर्विधा। तो कहते हैं कि इसको
इससे बचना चाहिए, सबको बचना चाहिए, लेकिन खास करके राजा, नृप और समाज का अगुआ, नेता और गुरु, उनको जरूर बचना चाहिए, क्योंकि उनका पर्सनल लाइफ नहीं है, सामाजिक लाइफ है, उनको देखते हैं लोग। तो जिनको देखने वाले हैं उनको श्रेष्ठ कहते हैं, जिनको कोई जानता नहीं वो कुछ भी करे तो उसका पर्सनल हानि है ना। आज जो प्रसिद्ध हो गया उससे कई जगह असर पड़ता है। अगर जो प्रसिद्ध व्यक्ति, एक बार रामदेव बाबा अपने योग प्रवचन में कह रहे थे, लोग समझ नहीं रहे हैं कि अपना स्वास्थ्य को समझते हैं कि हमारा पर्सनल चीज है, हम इसको रखें या ना रखें, लेकिन खास करके प्रसिद्ध लोगों के लिए पर्सनल नहीं है। वो 4 तरह के अपराध करते हैं प्रसिद्ध लोग। व्यक्तिगत अपना, जिस सोसाइटी में है उस सोसाइटी का, उस समाज का, उस परिवार का और देश का, 4 तरह से उन पर अपराध होता है। अगर वह अस्वस्थ होकर गिर गए तो पर्सनल उनका जो दुख हुआ वो तो हुआ, लेकिन जिस फैमिली से है वो फैमिली पूरा दुखी हो गया उनके कारण। जिस समाज के लिए काम कर रहे थे उस सोसाइटी के लिए वो गड़बड़ हो गया, और जिस देश के लिए वो काम कर रहे थे वो उसका। तो ऐसे प्रसिद्ध लोगों को स्वास्थ्य, आचरण, व्यवहार सब पर सावधान रहना चाहिए। उनसे अपेक्षा थी समाज के, एकाएक बेड पर गिर गए। इसलिए स्वास्थ्य की रक्षा, अपने आचरण की रक्षा करना उनकी पर्सनल जिम्मेवारी नहीं है, उनकी सामाजिक जिम्मेवारी है। इसलिए उनके हर आचरण को लोग देखते हैं, उनके स्वास्थ्य से लोगों को लाभ मिलता है। तो इस प्रकार जो ब्राह्मण है, प्रसिद्ध लोग हैं, उनके आचरण को लोग देखते हैं, और वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं गड़े। और धर्माचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ है। कुछ लोग धर्म का आचरण भी करते हैं तो कर्मनिष्ठ है। कर्मनिष्ठ मतलब सकामी, कर्म का रिजल्ट चाहते हैं। कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। कहते हैं बहुत से लोग सकाम भजन करते हैं, कर्मकांड का पालन करते हैं, और उसके बदले में कुछ चाहते हैं कि हमको कुछ मिल जाए, हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल मिले। प्रभुपाद कहते हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार कर्मनिष्ठ शब्द ऐसे व्यक्ति के लिए है जो अपने सत्कर्म और पुण्य कर्म के फल को भोग करने की इच्छा रखता है। वैदिक नियमों का पालन करने वालों में से कुछ परम सत्य को सर्वस्व अर्पित करते हैं, अपने पुण्य कर्मों के फलों को भोगने की आकांक्षा नहीं रखते। बहुत कम लोग हैं, उनकी गणना कर्मनिष्ठों में की जाती है। कभी कभी हम देखते हैं कि धार्मिक लोग बहुत कष्ट सहकर धन कमाते हैं और फिर उस धन को किसी पुण्य कार्य के लिए धार्मिक संस्थाएं, स्कूल, अस्पताल खोलने के लिए दान दे देते हैं। कोई चाहे अपने लिए धन कमाए या जनता के लाभ के लिए, वह कर्मनिष्ठ ही कहा जाएगा। लाखों कर्मनिष्ठों में कोई ऐसा ज्ञानी होता है जो सकाम कर्म से बचना चाहता है। अब दान देते हैं तो बड़ा होल्डिंग भी लगता है, कॉलेज किसने बनवाया है, हॉस्पिटल किसने बनवाया है। तो एक भीतर सूक्ष्म प्रतिष्ठा की कामना है ना, एक कामना है, इसलिए वो दूषित हो गया। जो लोग सकाम कर्म से बचना चाहते हैं और परम सत्य से एकाकार होने के लिए मौन साधना करते हैं, वे सामान्यतः ज्ञानी होते हैं। देखिए, उन कर्मनिष्ठों में भी कोई कोई ज्ञानी होता है, ज्ञानी भी परफेक्ट अवस्था नहीं है। उनकी रुचि सकाम कर्म नहीं है, लेकिन ब्रह्म में लीन होने की है। तो कर्मियों की रुचि इस भौतिक जगत में प्रत्यक्ष निजी लाभ में होती है, और ज्ञानियों की रुचि पर ब्रह्म में तदात्म प्राप्त करने में होती है। कामना तो दोनों की है। ज्ञानियों का विश्वास है कि सकाम कर्म अपूर्ण है, इसके लिए पूर्णता कर्म न करने तथा ब्रह्म में लीन होने में है। यही उनके जीवन का लक्ष्य होता है। तो ज्ञानी लोग ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय के अंतर को समाप्त कर देना चाहते हैं। यह दर्शन अद्वैतवाद कहलाता है। इसका लक्षण आध्यात्मिक मौन। तो कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त,
अब देखिए, कर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठों से बेटर ज्ञानी, ज्ञानियों में से एक जन मुक्त। तो मुक्त अवस्था सबसे ऊपर है, बेस्ट। तो कहते हैं कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। करोड़ों मुक्तों में कोई कोई एक भक्त होता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। चलिए, अब विलम्ब हो रहा है, अगले सीटिंग में व्याख्या करेंगे। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। उनमें भी सकामता है। अपना मंदिर में जब बनवाते हैं, फूल बंगला लगाते हैं, तो थोड़ा बोर्ड भी टांग दे, बांके बिहारी का फूल बंगला लगा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। लेकिन भगवान के पास देने से धीरे धीरे उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। धीरे धीरे उनको समझ में आता है। यहाँ लाभ जानते हैं क्या है? प्रत्यक्ष लाभ, कि भगवान के साथ साथ उनका संपर्क भक्तों से होता है। अब भक्तों से संपर्क होता है तो उनके जन्म जन्मांतर की जकड़ी हुई जो मानसिकता है, बंधन, वो अपने उक्ति भी अपने बाणी से काट देते हैं। पुरुरा महाराज के उपदेश के लास्ट में कहा गया है कि वो संत ये तस्य छिद्यन्ति। संत लोग क्या करते हैं कि उनके अंदर जो दोष है उसको काट देते हैं। मनोव्यासंग उक्ति भी, मन में जो जकड़ी हुई आसक्ति है, उक्ति भी अपने प्रवचन से उसको काट देते हैं। ये प्रॉफिट है। अगर मंदिर में दान देने बेचारा आ गया, फंस गया यहाँ, तो कथा भी सुनेगा ना, तो जो कथा में आएगा सुनेगा, ते अपनी स्थिति समझ में आने लगेगी। अरे मैं तो नाम के लिए दे रहा हूँ, ये तो गड़बड़ है। अब बिना नाम के, बिना बतलाए, बिना रसीद बुक के ही देना है, एकदम गुप्त दान। तो अब गुप्त दान देने की प्रवृत्ति होते होते शुद्ध हो जाता है। वो धन जब भगवान के चरणों में लगता है तो भगवान उसको शुद्ध कर देते हैं। ये जो श्लोक है भागवत के पंचम स्कंद के 19वें अध्याय का 23 या 22, सत्यम दिशति अर्थितमर्थितो निर्णाम नैवार्थ दो जत पुनरर्थिता जतः स्वयं विधत्ते भजता मनिक्षताम इच्छा पिधानम निज पाद पल्लवम। इसके टीका में बहुत लिखे हैं आचार्य लोग। चैतन्य महाप्रभु इसी की व्याख्या करते हैं। कृष्ण कहे अमार भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ विष मांगे से ही बड़ मूर्ख। तो आमी विज्ञ से ही मूर्ख विषय के न दीव स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइब। तो वहाँ कहते हैं कि देते हैं, सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो निर्णाम, देते हैं, लेकिन भगवान को फीलिंग होता है क्या मांगा, ये मूर्ख है, इसको मांगने नहीं आया, परीक्षा में पास होने के लिए मेरे पास आ गया, हे प्रभु मुझको रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, इसके लिए आ गया मेरे पास। तो भगवान सोचते हैं, तो कहते हैं तो देते क्यों हैं, जब इसमें उसका हित नहीं है तो क्यों देते हैं? तो एक टीकाकार कहते हैं इसलिए देते हैं कि कहीं दूसरे देवी देवता के पास न, साईं बाबा के यहाँ न चला जाए। थोड़ा थोड़ा दे करके उसको अपने पास रखते हैं। और तब तक भगवान को संतोष नहीं होता जब तक पूरा अपना चरण कमल नहीं देते। स्वयं विधत्ते भजता मनिक्षता, भजन करने वाला का इच्छा नहीं होते हुए भी देते हैं। इच्छा पिधानम, इच्छा को पूरा पूरा ढक देने वाला, निज पाद पल्लवम, अपना चरण कमल। जब तक भगवान अपना चरण कमल नहीं दे देते तब तक उनको संतोष नहीं होता है। फिर भी छोटा छोटा चीज देते हैं। सत्यम दिशति, सत्य है, देते हैं। दिशति का अर्थ देखना ही नहीं है, देते हैं। नैवार्थ कहते हैं चाह देना, देते हैं लेकिन उनको संतोष नहीं होता है। सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो निर्णाम नैवार्थ दो, यह नहीं उनको बोध होता है कि मैं दिया। दानी नहीं फील करते हैं, जब तक चरण नहीं दे देते तब तक नहीं उनको महसूस होता कि मैं कुछ दिया, क्योंकि उसकी भिखमंगी दूर हो नहीं रही है। आज जब अपना चरण दे देते हैं तब परफेक्ट, तब उसको कुछ चाहिए ही नहीं। जब शंख गाल में छुआ दिए तब ध्रुव को कुछ नहीं चाहिए, इसके पहले तो चाहिए से ही आए थे ना, लेकिन दे देते हैं चरण कमल। अब ध्रुव घबरा गए, नहीं नहीं प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए। नहीं, वो तो देंगे लेकिन जिस उद्देश्य से आए हो इसको भी ले लो। दोनों देते हैं। उनके नाम से वैकुंठ रजिस्ट्री कर दिए, चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं।
कि ये वैकुंठ का पाठ था लेकिन नाम नहीं था। उस दिन से भगवान उसको ध्रुव के नाम से रजिस्टरी कर दिए, ध्रुव लोक। प्रलय में भी नष्ट नहीं होगा। तो कहीं उसी समय निर्माण किए, कहते हैं नहीं नहीं वो पहले से था, लेकिन उस दिन ध्रुव के नाम से रजिस्टर्ड हो गया, ध्रुव लोक। तो इस प्रकार भगवान देते हैं, लेकिन छोटे छोटे चीज भी देते हैं। तो जो लोग अगर सकाम भाव से भी मंदिर में आते हैं, उनको भी भगवान स्वीकार करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जना। अच्छी बात है कि भगवान के लिए करें तो धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध करना भी भगवान के काम है, अपने भक्तों के द्वारा शुद्ध करा देते हैं। हरे कृष्णा।